दोस्तों मैं हूं मनीष और आज आपका व्यान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो लेक्चर चलने वाला है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसके अंदर जो ख़ास बात जो है वो ये है कि इसमें एस और ई एस की जो है ज़्यादा यूज़ होता है और इसी के ऊपर हमने जो लास्ट वीडियो बनाई है वो बिल्कुल इसी के ऊपर बनाई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो भाई उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। गाइज़ इसमें सेंटेंस किस टाइप के होते हैं ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। गाइज़ इसमें सेंटेंस होते हैं जैसे कि राम दिल्ली जाता है, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, वह अपने गांव जाता है, वह दिल्ली में रहता है, क्या तुम इस कंपनी में काम करते हो। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना गाइज, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है, उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है, इसके जो भी काइंड्स हैं सभी टाइप के आपको इसके अंदर सेंटेंस के जो भी है वो आपको आज पूरी वीडियो में बताया जाएगा। तो कृपया इस वीडियो पर बने रहें। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो गाइज़ आपको देखो इसकी पहचान क्या है। इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के जो अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द इसमें आते हैं। मतलब कि ता है, ती है, ते है ये शब्द इसमें आते हैं। तो गाइज़ देखो जैसे सेंटेंस में देखो आप, धोबी कपड़े धोता है, लास्ट में क्या आया, ता है। वह अपने गाँव जाता है, लास्ट में क्या है, ता है। तो गाइज़ ऐसे ही तुमको ता है, ती है, ते है आदि शब्द मिलेंगे और इसी टाइप के सेंटेंस का आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में मज़ा आने वाला है। चल आगे बढ़ते हैं, है ना। गाइज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एस और ई एस का कैसे यूज होता है और आज उसका यूज जो है इस वाली वीडियो के अंदर, इस वाले लेक्चर के अंदर आज इसका यूज़ होने वाला है। गाइज़ मैंने आपको उसमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे प्लूरल बनाया जाता है किसी नाउन को, या कैसे किसी वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है। कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस और ई एस का प्रयोग किया जाता है। गाइज़ आज इस वाले में सेंटेंस में इसकी ज़रूरत पड़ गई तो इस वाले सेंटेंस को एक बार देखते हैं। देखो ज़रा, अगर कोई भी इसमें सब्जेक्ट, मतलब कि देखो इसका रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। याद रखना, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आएगी उसके अंदर, सिंगुलर। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस देखो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट आपको पता होंगे, जैसे कि ही, शी, या फिर इट, या फिर कोई नाम, ये सब क्या होते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो ज़रा, ये प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तुम्हारा कौन सा, आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमेशा प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है गाइज। तो चलो इसके सेंटेंस एक बार देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके गाइज, ठीक। तो गाइज इसके कुछ एग्जांपल एक बार देख लेते हैं, जो मतलब जिससे हमें समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे बनता है, कैसे। जैसे कि वह अपने गांव जाता है, तो कैसे बनेगा गाइज, ये क्या है, आप बताओ ये क्या है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर। वह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ही।
ठीक है ना। तो वह क्या होगा, ही। मैंने आपको बताया था अगर सब्जेक्ट, अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर वो सिंगुलर है, अगर कोई भी सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी उसके साथ में कैसी आती है, हमेशा सिंगुलर ही आती है। ठीक है, समझ गए ना। इसका एक बार रूल मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि अभी मैं नेक्स्ट अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे ना तो उसमें आपको क्लियर करके बताऊँगा कि कैसे। तो एक बार फिर भी मैं आपको रूल बता दूँ। इसका रूल जो होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, रूल मैं आपको बता दूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो एस और ईएस किसके साथ लगता है, हमेशा एक वचन के साथ में। एक वचन के साथ में क्या लगता है, एस या ईएस। लेकिन बहुवचन के साथ में एस और ईएस नहीं लगता, एक वचन के साथ ही लगता है। जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, ही, तो ही के साथ ही एस या ईएस का प्रयोग होगा वर्ब में। जैसे कि वह अपने गांव जाता है, तो ही गो टू हिज विलेज। गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी वर्ब अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है। लेकिन यहाँ आपको देख रहे हो वो अपनी बेसिक फॉर्म में क्या होती है, प्लूरल होती है। लेकिन हमें ये समझना है कि क्या ये सब्जेक्ट क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कैसी होती हैं, जिसके अंदर एस या ईएस लगा होता है, वो होती है सिंगुलर वर्ब। तो ही गो नहीं आएगा, क्या आएगा, गोज। मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। तुम दिल्ली में रहते हो, तुम दिल्ली में रहते हो। कहीं ये तुम क्या है, यू। और यू क्या होता है, हमेशा क्या होता है, यू क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है ना। तो यू, तुम दिल्ली में रहते हो, तो यू लिव, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया। वर्ब लिख लो इसमें, वर्ब क्या होगी, यू लिव इन दिल्ली। ओके गाइज, यू लिव इन दिल्ली। तो गाइज ये होता है इसका सेंटेंस का तरीका। लिव क्या है, लिव भी प्लूरल है, क्योंकि अगर हमने इसमें एस लगा दिया ना तो वो एक वचन हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, बहुवचन, तो वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी बहुवचन आएगी। ठीक है गाइज। तो गाइज थोड़ा सा और आगे चलते हैं अभी। तो गाइज इसको दोबारा से अब हम देखते हैं इसमें क्या मतलब, इसके कितने काइंड्स होते हैं, क्या होता है। गाइज इसके काइंड्स होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव, एक इंटरगेटिव और एक होता है डबल इंटरगेटिव। गाइज इंटरगेटिव और डबल इंटरगेटिव को हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अफर्मेटिव और नेगेटिव को एक बार देख लेते हैं। गाइज इसकी जो इसका रूल होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। गाइस थोड़ा सा देखने वाली बात यह है कि एस और ईएस किसके साथ लगता है, एस और ईएस लगता है हमेशा एक वचन यानी कि सिंगुलर के साथ में। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगता है, एस और ईएस लगता है। लेकिन प्लूरल में एस और ईएस नहीं लगता। तो यहाँ पर ये वह अपने गांव जाता है, तो वह क्या है, सिंगुलर है। तो समझ जाओ कि इसमें एस और ईएस वाली वर्ब इसके अंदर आएगी। ठीक है ना। तो वह अपने गाँव जाता है, वह यानी कि ही गोज, ही के साथ में क्या आएगा, गोज आएगा। वैसे रूल इसका ये रहा, सब्जेक्ट हमने ले, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, गो। वह जाता है, वह ही गोज टू हो जाएगा, ही गोज टू अपने गांव यानी कि हिज विलेज। गाइस अगर यहाँ पे ही है तो इसका जो पॉजिटिव केस जो होता है वो क्या होता है, हिज होता है। इसका पॉजिटिव केस होता है हिज। तो ही गोज टू हिज विलेज। तो समझाने का मतलब ये है कि अगर ये सब्जेक्ट जो सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी। अब यहाँ देखो तुम क्या है, सब्जेक्ट यानी कि यू। और आपको समझ जाना है तुरंत कि यू अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। और मैंने आपको बताया था कोई भी वर्ब अपने आप में क्या होती है, वो प्लूरल होती है अगर उसमें एस और ईएस नहीं लगाया जाए। अगर एस और ईएस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। तो बस यही बात है। यू, तुम झूठ बोलते हो यानी कि यू, वर्ब आ जाएगा टेल, यू टेल ए लाई। गाइज हम इसमें यू टेल्स ए लाई
नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एक वचन है, लेकिन एक वचन थोड़ी लेना है, हमें तो लेना है केवल बहुवचन के साथ में वर्ब भी कैसे लेनी है, बहुवचन। गाइस एक बार नेगेटिव वाले देख लेते हैं। नेगेटिव का रूल क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ में डू या डज, नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। गाइस एक बार ये देखो जरा, ये हमें समझने की इसमें मेन चीज़ क्या है कि डू किस में लगना है और डज किस में होना है। तो डू जो लगेगा वो हमेशा प्लूरल वर्ब में आएगा। किस में आएगा? प्लूरल वर्ब में, प्लूरल सब्जेक्ट में आएगा हमेशा। डू किस में आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट में। और डज किस में आएगा? हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। किस में आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको देख रहा होगा, यहाँ पे ईएस लग रहा है, तो ईएस का मतलब समझ जाओ कि वो अपने आप में ही सिंगुलर है। और यहाँ पे डू है, तो डू क्या है? डू प्लूरल है, वो प्लूरल वर्ब है, ये सिंगुलर वर्ब है। तो बस इसी हिसाब से हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी, और वी क्या होता है? वी होता है प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में वर्ब कैसी आनी है? प्लूरल। हम दिल्ली में नहीं रहते हैं, यानी कि वी, डू आएगा या डज आएगा? बताओ क्या इसमें डू या डज? तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा डू, क्योंकि वी के साथ में कभी भी डज का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वी क्या है? प्लूरल। और वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। वी डू नॉट, वी डू नॉट, वी डू नॉट लिव। देखो सब्जेक्ट हो गया वी, उसके बाद क्या हो गया? डू हो गया, और डू के बाद में नॉट भी तुम्हारा आ गया। अब क्या हो गया? वर्ब। वर्ब का क्या है? रहना, यानी कि लिव। वी डू नॉट लिव, हम नहीं रहते हैं। कहाँ नहीं रहते हैं? दिल्ली में, यानी कि इन दिल्ली। ओके गाइज, तो ये हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट देखो, वह मेरे घर नहीं आता है, वह मेरे घर नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा? ही, और क्या आएगा? वर्ब कैसी, इसमें हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो ही डज नॉट कम टू माई होम, ही डज नॉट कम टू माई होम। गाइज इसमें थोड़ा ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर यहाँ पर तुम्हारा एस और एस यहाँ पर जब ऑलरेडी आ गया है, तो हम वर्ब में कभी भी एस और एस का प्रयोग नहीं करते। ओके गाइज, तो नेक्स्ट अभी हम इंटरोगेटिव और उसमें चलते हैं, डबल इंटरोगेटिव। ओके गाइज, अब हम देखते हैं नया ये इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव और अफर्मेटिव हमने देखा अभी, लेकिन अब हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो गाइज इसका जो रूल होता है इंटरोगेटिव का, इसका मतलब होता है ये हमेशा क्या वाले होते हैं। क्या होते हैं? क्या वाले सेंटेंस होते हैं। क्या तुम मूवी देखना पसंद करते हो? और इसमें क्या होता है? डबल इंटरोगेटिव में ये होता है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, वो सेंटेंस के हमेशा बीच में आता है, शुरू में नहीं आता। लेकिन इसमें हमेशा क्या जो है वो क्या हमेशा वाक्य की शुरुआत में आता है। सो गाइज इसके जो रूल हैं वो थोड़े से अलग हैं, कुछ भी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। डू डज, इसका जो रूल है क्या है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट जो भी है। इसके अंदर एस और एस का प्रयोग नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि एस और एस इसमें ही ऐड हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब में। ऐसे ही इसमें क्या होता है, इसका और इसका रूल जो है वो बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड के बाद में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। तो गाइज एक बार इसको देख लेते हैं हम। क्या तुम मूवी देखना पसंद करते हो? गाइज इसकी एक और क्वालिटी ये है कि इसको हम ऐसे पहचान सकते हैं कि इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। जैसे कि क्या तुम मूवी देखना पसंद करते हो, तो तुम इसका आंसर यस या नो में आप दे सकते हो। या क्या तुम मूवी देखना पसंद करते हो कह सकते हो, जिसको पसंद है वो कह सकता है यस, या जिसको नहीं पसंद है वो कह सकता है नो। तो गाइज इसमें क्या है, तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन हम इसमें यस और नो में इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तुम यहाँ क्यों आते हो, तो क्या इसका कोई आंसर बना कि यस या नो? इसका कोई आंसर नहीं बना। इसको हमेशा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, तो वो बताना पड़ेगा। लेकिन यस और नो में इसमें आंसर नहीं दे सकते हम। लेकिन इंटरोगेटिव में और डबल इंटरोगेटिव में यही फ़र्क है, इसमें येस और नो में आंसर दे सकते हैं, ये इसमें येस और नो में आंसर नहीं दे सकते। इसमें क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे जो भी होता है वो क्वेश्चन वर्ड जो होता है वो हमेशा वाक्य के बीच में होता है, लेकिन इसमें वाक्य की शुरुआत में आएगा। जैसे कि क्या तुम मूवी देखना पसंद करते हो, बनाते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस का रूल है डू डज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। क्या, तो ये बनेगा तुम्हारा सबसे पहले इसका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो शुरुआत में आएगी।
तो सब्जेक्ट क्या है हमेशा प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आती है डू, यू डू, और सब्जेक्ट आ गया हमारा, उसके बाद हमारा नॉट, नॉट इस सेंटेंस में है नहीं कहीं भी, तो वर्ब आएगी डू यू लाइक, पसंद करते हैं, यानी कि डू यू लाइक टू वॉच, डू यू लाइक टू वॉच मूवी। ओके गाइस, डू यू लाइक टू वॉच मूवीज़। तो क्या वह कक्षा में शोर मचाता है, क्या वह कक्षा में शोर मचाता है, तो ये बन जाएगा यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट को देखो, डज, ये क्या ही, क्या है ही, तो इसका जो ये है हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमेशा वाक्य के शुरुआत में आती है, वाक्य के शुरुआत में आएगी तो क्या आएगा इसमें, डज आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर है। तो डज ही शोर मचाने के डज ही मेक अ नॉइज, डज ही मेक अ नॉइज इन द क्लास। ओके गाइज, फिनिश दिस, ये हमने फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट गाइज, इसमें जो नोट वाला है तो इसका एक एग्जांपल हमने नोट वाला भी डाला है, क्या वह कक्षा में नहीं पढ़ता है, क्या वह कक्षा में नहीं पढ़ता है। तो गाइज इसको कैसे करेंगे, वह को हम क्या लिखते हैं, ही, और डू डज, इसमें क्या आना है, जब ये सिंगुलर है तो क्या आएगा, डज ही, क्या वह कक्षा में नहीं पढ़ता है, डज ही। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, नोट आएगा, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में नोट, और नोट के बाद में क्या आएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डज ही नॉट रीड या स्टडी, रीड या स्टडी जो भी है, डज ही नॉट रीड इन द क्लास। ओके गाइज, अब हम एक बार डबल इंटरोगेटिव को भी देख लेते हैं कि डबल इंटरोगेटिव में क्या फ़र्क है। तुम यहाँ क्यों आते हो, तो हमेशा इसको देखो कि सेंटेंस में क्यों, कब, कहाँ, कैसे जो है वो वाक्य के बीच में है, तो उसको हमेशा शुरुआत में लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको शुरू में लिखेंगे वाई, क्यों, यानी कि वाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाई डू यू आने के लिए ये वर्ब हो गई, तुम्हारी सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट तो है नहीं कहीं भी, तो वर्ब, वाई डू यू कम हियर। ओके गाइज, वाई डू यू कम हियर, ये इसमें क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना है। वह कहाँ रहता है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ के, ये क्वेश्चन, ये क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड को शुरू में, तो कहाँ के लिए क्या आएगा, वेयर, इसका वह के लिए क्या आ जाएगा, डज, वेयर डज ही लिव। ओके गाइज, ये हमारे ये सेंटेंस बना दिए। अगर गाइज आपको बार बार इस वीडियो को अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार तुम्हें बार बार करके देखना है, एक बार इस टॉपिक को पूरा, एक बार में नहीं आता है तो दो बार नहीं 3 बार, तीसरी बार में या दूसरी बार में आपको समझ में आ ही जाएगा। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और तो आगे नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसको देखने से पहले आप इसको ज़रूर देख लें, क्योंकि हर एक वीडियो जो है ना एक वीडियो से रिलेटेड होती है। जो लास्ट वीडियो है उससे जो है नेक्स्ट वीडियो जो भी टॉपिक है वो रिलेटेड होगा। ओके गाइज, अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ दूसरों को शेयर करें, और थोड़ा सा लाइक भी ज़रूर करें। हमें पता लगता है इससे कि हमारे काम लोग कितना पसंद करें। ओके बाय।